तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। भिलाई से जुड़ी खबर है, जहां नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई इस्पात संयंत्र यानी वीएसपी प्रबंधन के फैसलों के विरोध में कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ अधिकारों की मांग को लेकर पिछली 5 दिनों से जारी इस सत्याग्रह को आज समाप्त कर ही दिया। आज सत्याग्रह का यह 5वां दिन था, जहां विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा यह पहले स्पष्ट किया गया था कि जब तक सेल प्रबंधन के डीआईसी से प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक सत्याग्रह समाप्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं आज सेल प्रबंधन के डीआईसी से उनकी लगभग 2 घंटे तक खास मुलाकात हुई और चर्चाएं हुई, जिसके बाद सत्याग्रह पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की गई। विधायक देवेंद्र यादव ने यह भी बताया कि चर्चा के दौरान कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जबकि कुछ पर सहमति नहीं बन सकी। आगे उन्होंने कहा कि सेक्टर 9 अस्पताल का निजीकरण नहीं किया जाएगा, साथ ही कर्मचारियों को इलाज की सुविधा पूर्ववत की तरह ही मिलती रहेगी। इसके साथ ही मैत्री बाग को भी निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। विधायक देवेंद्र यादव स्कूलों के निजीकरण, मैत्री बाग के निजीकरण, रिटेंशन स्कीम और टाउनशिप लीज आवास जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर सत्याग्रह कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि 2 टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि वे भिलाई को बिकने नहीं देंगे। फिलहाल विधायक के सत्याग्रह भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन पर कितना खास असर पड़ेगा, ये खैर आने वाला वो वक्त ही स्पष्ट कर पाएगा। फिलहाल इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। प्रमुख बातों पे सहमति बनी और किन चीजों पे बात है? कुछ मांगों पे सहमति बनी है, कुछ मांगों पे असहमति है अभी भी, लेकिन आंदोलन एक सार्थक चर्चा के साथ आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। भिलाई को बिकने नहीं देंगे। जो हमने मुहिम चलाई थी, इसमें सेक्टर 9 अस्पताल के जो लीज का बात आई थी, प्राइवेटाइज किया जाएगा उसमें सहमति बनी है कि उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। इस सेक्टर 9 अस्पताल से जो कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी जुड़े हुए हैं लाखों की संख्या में, उन लोगों को जो योजना का पहले बीएसपी से लाभ मिल रहा था उसी तरह लाभ मिलता रहेगा, उनका लाभ नहीं बंद किया जाएगा। जो मैत्री बाग को बेचने की बात आ रही है, उस पर भी चर्चा हो गई है कि मैत्री बाग को किसी भी प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ भिलाई के आने वाले समय में टाउनशिप का जो स्वरूप होगा, उस स्वरूप पर भी चर्चा हुई है कि यहाँ की बसाहट को आप ख़त्म नहीं करेंगे। हमने साफ कहा है कि यहाँ की बसाहट नहीं ख़त्म होनी चाहिए, और उन्होंने भी इस बात पे सहमति दी है कि यहाँ की बसाहट को नहीं ख़त्म किया जाएगा, और इस पे जो रहवासी लोग हैं उसके हिसाब से एक जो रोड मैप है वो जनप्रतिनिधियों से और साथ ही साथ जिला प्रशासन से शेयर किया जाएगा। रिटेंशन स्कीम के इशू पे उन्होंने कहा कि लाइसेंस पे क्वार्टर दिए जा सकते हैं। हमने कहा हम लाइसेंस पे क्वार्टर लेंगे उसी घर पे जहां हम रह रहे हैं, जिस पे हमारी अभी सहमति नहीं बनी है, जो आने वाले समय के आंदोलन में हम तय करने का प्रयास करेंगे। दर वृद्धि जो 24 बस कर, उस पर क्या चर्चा हुई? वो उनका कहना है कि हम लाइसेंस पे देने के लिए तैयार हैं। लाइसेंस के दाम भी काफी लाइसेंस पे पुराने ही दर लागू है, नया दर लागू नहीं है। जो रिटेंशन स्कीम है उसकी जगह वो लाइसेंस के लिए राजी है, लेकिन हम उस पर सहमत नहीं हुए। हम बोले आप पुरानी दरों पर रिटेंशन में रहने दीजिए, लेकिन उनका कहना था कि हम लाइसेंस पे देंगे। हमने कहा इस पर हम अभी राजी नहीं है, हमारी बात यहीं पर है, तो वो इस पर चर्चा करके हमसे फिर से बात करेंगे। कई मांगे और बची हुई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह का प्रयास होगा? देखिए, जो यहाँ के व्यापारी वर्ग की मांगे हैं उस पर काफ़ी सार्थक पहल हुई है, उसका भी आने वाले दिनों में निर्णय आ जाएगा। और जो रिटेंशन स्कीम से जुड़ी हुई मांग है, इसको लेकर भी वो एक बार सेल बोर्ड में चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए हमने उनको समय दिया है। हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, ना बंद हुआ है, हम आंदोलन के साथ चल रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सहमति बनाकर, मध्य मार्ग निकालकर हम काम को आगे बढ़ाएं और इस भिलाई शहर को बचा लें, इसकी बसाहट को बचा लें। आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।